बात चला जा रहा है हर वीडियो 9 बेटा -9 कोई नंबर क्या होता है। वंस अगेन आपका चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले का वीडियोज ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, तो आप क्लास 8 मैथ्स का नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें जाके आप सारे वीडियोज को चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आज ये अटेम्प्ट करेंगे बनाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम बताना है, ठीक है। जनरली आपको बताया कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब ए नंबर में ध्यान से देखिए, -11/14 है गुना 3/-3/5 है बराबर -3/5 पहले आ गया गुना -11/14 पीछे हो गया। यानी कि अगर इसको ए मान ले इसको बी, तो ए गुना बी है और यहाँ पर बी गुना ए के रूप में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये गुणन का किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है। तो आप पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण, है ना। हम क्या बताए थे, गुणात्मक का या गुणन का क्रम विनिमय गुणधर्म, है ना। इसके अंतर्गत ये शूट कर रहा है, ए गुना बी और बी गुना ए, ये दोनों बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये -5/2 है, फिर ब्रैकेट के अंदर में गुना -7/4 है गुना 1/3 है। अब ध्यान दीजिए कि -1/2 को बाहर कर दिया गया और ब्रैकेट पीछे चला गया। तो हम लोग एक ये वाला पढ़े थे कि ए गुना बी ब्रैकेट और बाहर में था गुना सी बराबर ए बाहर और बी गुना सी ब्रैकेट में हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग गुणन का क्या बोलते थे, इसको हम लोग गुणन का सहचर्य बोलते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा गुणन का सहचर्य, या इसको हम लोग गुणात्मक सहचर्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक, इसको हम लोग बोल सकते हैं गुणात्मक सहचर्य, यस गुणात्मक सहचर्यता, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो बी नंबर का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं -4 को बटा 7 को 1 से गुना करेंगे, या 1 को आगे कर देंगे, ठीक है, और -4/7 को कर देंगे पीछे, तो भी उसमें क्या आएगा, गुना करने पे एक मतलब -4/7 ही आएगा। उसका रिजल्ट में कोई भी ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग कहाँ पढ़ते थे, जब हम लोग का गुणात्मक क्या लगता था, गुणात्मक तत्समक लगता था, ठीक है। तत्समक का गुण जो लगता था वहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। जोड़ के लिए रहता तो ये 0 रहता कि क्या जोड़ दें कि 0 जोड़ने से इसका रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये गुणात्मक तत्समक गुण हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। तो डी में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर इसका ये 1 जो आता है ना, ये 1 यहाँ जो लगाए थे वही 1 यहाँ पर आ गया कि -9/16 को गुना 16/9 से -9 से कर देंगे, तो ये कट के क्या आ जाएगा, या फिर उल्टा कर देंगे कि 16/9 को पहले और -9/16 को पीछे कर देंगे, तो ये सब कट के 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रतिलोम बोलते थे, ठीक है। और गुना करके आ रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, गुणात्मक या गुणन का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर ई में अब हम लोग आते हैं, ठीक है। ई में क्या हो जाएगा, तो ई में ध्यान से देखेंगे कि -3/4 है गुना 5/6 गुना 1/2 है। फिर इसी तरीके से ये किया गया, ठीक है। ब्रैकेट पहले यहाँ पर आगे में था, अभी कहाँ चला गया, पीछे में चला गया। तो ये क्या है, अभी हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन बनाए थे, कहाँ बनाए थे, ऑप्शन नंबर बी में क्या था, गुणात्मक सहचर्यता था। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा, यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे कि ये भी गुणात्मक साहचर्य, गुणात्मक साहचर्यता, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 है कि -17/9 को 0 से गुना करने पे 0 आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य का गुणात्मक गुणन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे शून्य का गुणात्मक गुण, यानी शून्य का गुणात्मक गुण इसको बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग F नंबर तक पूरा कंप्लीट कर लिए। आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए, इसको कमेंट कीजिए, तो अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट पर लाने का प्रयास हम करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।